कंपनी का नाम, कंपनी नेम नहीं दिखेगा। हाँ, टेलीवॉल्ट में अगर अपन क्रिएट करेंगे ये Alt K में जाएंगे ना, ये कंपनी में चले जाएंगे, तो यहाँ आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी में जाएंगे, उसके पहले टेलीवॉल्ट बता देता हूँ। जैसे टेलीवॉल्ट ये है, अब MD1 कंपनी मेरी की हुई है, इसको मैं ये पासवर्ड दिया जी, ठीक है। ये फिर पासवर्ड कंफर्म किया, ठीक है, ये यस कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट्स वाउचर एंड मास्टर विदाउट सेविंग चेंज यू माइट हैव मेड, आर यू श्योर यू वांट टू, यस। कॉपी ऑफ MD, यस। कॉपी क्यों, उसकी एक और कॉपी भी बना रहा है और टेलीवॉल्ट भी बना रहा है। कॉपी क्यों बना रहा है, उसी ड्राइव में जहाँ है ये। हाँ, अब देखिए ये MD1 की कॉपी बना है, ये MD1 है, ओके, नाम गायब हो गया, देखिए नाम गायब हो गया। हाँ, इसको देखो मैं पासवर्ड दिया, ऐसी अगर मैं वॉल्ट अगर 5 लगा दूंगा तो पाँचों में नाम डिस्प्ले नहीं करेगा, तो हाँ। पता कैसे चलेगा फिर? पता आपको इससे फोल्डर के अंदर जो नंबर है, हाँ, नंबर से आपको नंबर से याद रखना पड़ेगा कि हाँ, 2 नंबर देखो, में ये है, 5 देखो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा, फिर आपका माइंड काम करेगा मेरे को कहा किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, यस। वो आपका कंसेप्ट है, आपके सर्किल में, आपके अपने सर्कमस्टांसेस में हाँ, वो चीज़ कैसे यूज़ होगी, इसमें आपको मेरे से बेटर आइडिया है किस विषय में कैसे कि बताऊं? इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, बेस्ट कैसे कैसे use यूज़ करूँ मेरे सर्किल में, मेरी नीड में। मेरे को तो अपनी नीड में ही लगाने हैं ना हाँ ये हाँ सारे। हाँ, तो यहाँ से कंसेप्ट आएंगे, उसको फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हो, फिर उसमें जब दिमाग चलने लगेगा फिर ट्रायल एरर करते रहना, ठीक है, R&D करते रहना, फिर आपको आइडिया आते लग जाएगा। मेरे ये साथ नहीं मेरे समझ में आया कि 5 कंपनियां तो कैसे डिसाइड फोल्डर के नंबर से। भाई ये आपकी नीड है, उसको फोल्डर से या तो आप अपने पास एक्सेल शीट रखिए या मोबाइल में रखिए, उसकी नेम उसमें लिख के रखना पड़ेगा नोट्स में कि 5 नंबर जो G1 00005 एक अच्छा नंबर है, 00010 ऐसा कुछ था। वो उससे लिख के रखना पड़ेगा कि उससे ये डाटा- वाली कंपनी है, उसमें ये वाली ये जो है ना, ये डाटा फोल्डर होता है, जब आप अपना कंपनी क्रिएट करते हो ना, तो आपका डाटा फोल्डर बन जाता है जिसका बैकअप भी लेते हो आप। यही है। तो ये डाटा 010 वाला जो है ये तुम्हारा MD है ये कंपनी। 10,000 अच्छा, जो तो है ना, सपोज कोई और कंपनी को हाइड किया तो उसका नंबर हो जाएगा 02 अब नई क्रिएट करेंगे ना तो 00002 होगी, यहाँ नई कंपनी जो बनेगी ना उसमें एक एक नंबर बढ़ते जाएगा, ये डाटा फोल्डर। और जब बैकअप लेंगे ना, जैसे इसका बैकअप लेना है तो इसी को आप कॉपी करेंगे इस पाथ में जाके, डाटा पाथ में जाके। हाँ, तो अभी ऐसे अपने को एंट्री करनी है तो 2 में से एक ही में एंट्री होगी ना, अपडेट ये तो कॉपी वही होगी। उसने एहतियात के लिए पूछ लिया ना, कॉपी कर लिया, हम नहीं करते तो सिर्फ ये होता, ये नहीं होता मिलता। था। ओके, अभी कॉपी हो गई सपोज। तो अभी आपके पास दो कापियाँ, आपको इसको अगर हटाना है तो कट पेस्ट करके इसको हटा दीजिए, यहाँ से हटा जो दीजिए। वर्क करूंगी वो तो एक ही में होएगा। हाँ, सेव एक ही में होगा, अपडेट एक ही होगी दोनों में किस में से। वर्क करना है, क्या करना है, दैट इज़ अप टू यू ना। नहीं, सपोज मैं एक में कर रही एक ही होगी। तो इसको हटा दीजिए ना, आपको नहीं चाहिए, या जब कॉपी नहीं, मेरे मांगा को अपने को चाहिए, नो करना चाहिए, था। मैंने कॉपी बना दी, कॉपी बन गई। और अब अपडेट जो एक ही होगा। MD1 है, हाँ। जो दिख रहा है MD1, हाँ। मैं उस पे वर्क कर रही हूँ। तो जो ये मेरा विदाउट change- टेलीवॉल्ट वाली है। हाँ, बिना पासवर्ड डाल तो दिया। मैं उसमें वर्क कर रही हूँ तो मेरा चेंज इसी में से होएगा ना, उसमें तो नहीं जिसमें काम जाएगा। करोगे डाटा उसी में जाएगा। हाँ, हाँ, अब डाटा उसमें फोल्डर तो अपने आप सेपरेट नहीं है, जाएगा जैसे ना। इसको ओपन करेंगे तो आप जो भी वर्क करेंगे वो इसी डाटा फोल्डर में रहेगा। ठीक है। हाँ, वर्क करेगा आपके लिए, जैसे पर्सनल कुछ फाइलें हों अपनी घर की, फैमिली की, कच्चे की, उसके लिए वॉल्ट यूज़फुल है। कोई अकाउंटेंट को पता नहीं चले, जो कंप्यूटर देख रहा है उसको पता ना चले इसका नाम क्या है, कैसा, मतलब उसके एस्पेक्ट जो मुझे लग रहे हैं, है नहीं? बिल्कुल। हाँ, कई बिजनेसमैन जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो अपनी नीड के बेस पे ही तो बनाते हैं, उनके पास आइडियाज़ हो जाते हैं, मेरी मैनेजमेंट ऐसी ही वर्किंग, उस बेस पे ही कस्टमाइज बनाते हैं। तो टेली में जो रेडी अवेलेबल है वो आप उसको देखिए, यूज़ करिए, तो यूज़फुल है ये, काम पहले से करेगा। इतना ज़्यादा है इसमें ही कि इतना ही नहीं सीख पाएगा। कस्टमाइजेशन तो बात की चीज़ है, ये तो एंडलेस है ना ये। देखो वो तो सब पे लागू होता है ना, ये आपकी चीज़ तो सब पे एप्लीकेबल है ना, जो आप बोल रहे हैं सब पे। उसको एनेबल करूँगा फिर इसको भी करूँगा तो डबल यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे वॉल्ट में अंदर गया मैं, नहीं अभी वॉल्ट में नहीं आ रहा, नहीं अपन नहीं जा रहे, लेकिन अगर उसके अंदर जाके अपन सिक्योरिटी एनेबल करता हूँ मान लो, हाँ, तो डबल बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। नहीं हर बार हर चीज़ के लिए अलग अलग पासवर्ड है ना, जिसमें जाओगे उसका पासवर्ड डालोगे। नहीं Shift वॉल्ट करोगे में कैसे? जैसे, हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ, वॉल्ट तो कंपनी ओपन करने के लिए ना, उसके बाद यूज़र आईडी की बात आएगी, देखते हैं Yes. वो भी करके, ठीक है। तो सिक्योरिटी में गए अपन, यहाँ अपन ने डाटा कंट्रोल को यस किया, अब यहाँ यूज़र नेम, कंट्रोल यूज़र एक्सेस
टू कंपनी डाटा, हाँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ये मतलब मेरे लिए बनेगा ये। एडमिन के लिए, हाँ। रोहित पासवर्ड मैं 1 2 3 इजी डाल रहा हूँ ना, ठीक है। कंफर्म 1 2 3। ये वार्निंग दे रहा है भाई, डाटा अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपके डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, हाँ। देख नहीं सकते आप। इसमें फॉरवर्ड पासवर्ड का कुछ फीचर नहीं है, हाँ होगा, होता होगा, फिर वो टेली वाला पैसा लेके देगा। ये यूज़र, ऐड ऑन होगा। ये डाटा सिक्योरिटी है ना, ये वो वाला आईडी पासवर्ड नहीं, ईमेल वाला बस वाला। ईमेल में पैसे का हिसाब रीजनरेट है। हो जाता है। जो जैसी टेली की प्रोग्रामिंग है ठीक है। अब यहाँ ईमेल आईडी डालना है। अच्छा, ईमेल फॉर ब्राउज़र एक्सेस, ये क्या होता है? ब्राउज़र मतलब इंटरनेट पे, नहीं, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं क्या? इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? कैसे वो फिर वो मास्टरी वाली बात आ गई, देखना पड़ेगा करके। अभी अपन जनरल उसमें चले, है ना। हर फीचर के डीप में चाह के भी नहीं जा सकते, जो हमारे काम का है फिलहाल उस पर फोकस करते हैं अपन, है ना। इनेबल टेली ऑडिट फीचर्स, ऑडिट फीचर्स को नो रखना है अभी, ओपनिंग को भी नो रखना है, एजुकेशन मोड को भी नो रखना है। ठीक अच्छा, है? ये एनेबल टेली ऑडिट फीचर नो, दिस अलाउ डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, नो, मतलब एजुकेशनल में नहीं खोल सकते आप। ठीक है ना, नहीं खोलना है। हाँ। ऐड यूजर्स, आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, और यूज़र ऐड करने हैं ना, अगर ऐड करने हैं तो यस करना यस करना है, है, नहीं तो नो करना है। नो करना है। तो और ये आ गया user आपके roles। सामने। ठीक है। तो अब पहले मेरा बन गया, हम्म, अब ये नया ऐड करने के लिए, अब जैसे डाटा एंट्री अब करना admin, है। हाँ, अब ये डाटा एंट्री है। ठीक है, तो इसमें डाटा एंट्री वाले का यूज़र नेम, नाम डिफाइन करना पड़ेगा क्या डाटा हाँ। एंट्री का? कहीं डाटा एंट्री यूज़र रोल। डाटा एंट्री के लिए आप जैसे आपका जो एम्प्लॉई है अजय, पे? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पासवर्ड वही मैं 1 2 3 ही डाल रहा हूँ हर जगह, ठीक है। इस तरीके से। अब कोई और ओनर रखना है, हाँ, एक और सिर्फ वो जो अपन डिस्प्ले वाला बात कर रहे थे। हाँ, नहीं, तो डिस्प्ले वाला ओनर नहीं रहेगा ना, नाम कुछ और रहेगा ना उसका, ओनर नहीं। देखने का अपन ये क्रिएट कर सकते हैं क्या नाम है? हाँ, तो ये कर सकते हैं। ये इसके लिए चेंज यूज़र, चेंज पासवर्ड, यूज़र एंड पासवर्ड्स, यूज़र रोल्स, यहाँ जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। यूज़र एंट्री, रोल्स में जाना है। हाँ। अब डाटा एंट्री यहाँ बाद, यहाँ पर अपने को डिटेल, अच्छा, ये तो रोल डिफाइन यहाँ हो रहा है। हाँ, वहाँ तो डिटेल वो- में, हाँ, यहाँ पर। अब यहाँ जो एक्सेस उसको क्या क्या देना है, तो उसको अपने को ये डिसअलाउ है, अब इसमें जैसे उसको अलाउ करना है उसको अलाउ में कर देना यही है। तो नहीं हो रहे थे कल अपने से, हाँ, यहीं पहुंचे कल थे यहीं कल गाड़ी अटक रही थी। यूज़ बेसिक फैसिलिटी ऑफ डाटा एंट्री, यहाँ डिस्प्ले लिखूँ, सिर्फ डिस्प्ले रहेगा इसको, इसी में से नहीं इसमें से ही करना है। सेलेक्ट करना है वो जो हाँ। विंडो खुल के आ रही है ना। अब इसमें नंबर भी देना है, डे अलाउ फॉर बैक डेट वाउचर्स, कितना पीछे इसको अलाउ करना चाहते हैं वर्किंग पे। आज का दिन छोड़ के मतलब पीछे कितने दिन का ये एडिट हाँ, कर सकता है? हाँ, एंट्री कर सकता है या edit एक कर दिन सकता है। पहले का बस दे दो, 1 डे ओनली। कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर, इसका क्या मतलब होता है? इसको भी देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। हम्म, अलाउ टू सेव रिपोर्ट व्यू, पंखा ऑन करूँ क्या भैया, गर्मी लग रही है थोड़ी देर। पंखा तो ऑन करना ही चाहिए। अलाउ टू सेव रिपोर्ट व्यू फॉर दिस कंपनी, जो रिपोर्ट्स हैं क्या वो देख सकता है, Allow बैलेंस to शीट है save- वगैरह वगैरह है, किसी डाटा एंट्री करना है इसको, अच्छा, जितनी देख रिपोर्ट सकता आती है है ना, देख सकता है तो यस, नहीं देखना है तो नो, देख ले। यस। अलाउ टू डिलीट सेव व्यू फॉर दिस कंपनी, कोई डिलीट नहीं कर सकता, नो, कुछ डिलीट नहीं करना है, यही तो सीख। अलाउ टू ऐड मॉडिफाई रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, नो, कुछ नहीं कर रहे हैं। सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट वाउचर बिफोर सेविंग, प्रिंट वाउचर को ऑल्टरेशन, उसमें, हाँ, प्रिंट का है ना, ये तो अलाउ करना पड़ेगा। हाँ, प्रिंटिंग करने के लिए। प्रिंट करने के लिए एनेबल प्रिंट करना करने के पड़ेगा। पहले जो कॉन्फ़िगर करते हैं वो है। हाँ, ये अलाउ वही द पूछ फॉलोइंग रहा है। वाउचर टाइप, ऑल वाउचर, सभी वाउचर में आपको प्रिंट उसको अलाउ करना है। ओनली सेल्स में,
कुछ भी और नहीं दे सके, तो ये सेल्स में। या और वही वो अब आपके ऊपर है, आप पार्टी समझ का गए। लेजर, कोई पार्टी का लेजर। मैजिक दिखाएंगे सर। नहीं बेटा, सर नहीं। अभी आपके ऊपर है, मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, समझ लीजिए। फिर आप इसमें पार्टी लेजर का ऑप्शन आ रहा है, कोई पार्टी का लेजर अगर उसको देना हो तो दे सके। नहीं, वाउचर टाइप बोल रहा है ये, अच्छा वाउचर पूछ रहा है। वाउचर टाइप पूछ रहा है। तो बस फिर से ये और कुछ नहीं। डिसअलाउ, ये अलाउ है, ये डिसअलाउ है। अच्छा अलाउ रहेगा सेल्स बस। एक्सक्लूड ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशंस, ये भी क्या है एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। एक्सक्लूड बिल लो, समझ गया ना मैं। समझ गए आप? एनेबल ऑन अकाउंट, एक्सक्लूड मतलब वो किसी कोई भी एंट्री ऑन अकाउंट में नहीं जाएगी। ओके, ऑन अकाउंट में चली जाती है ना, हाँ उसको डिसेबल कर देता है परमानेंट, फिर अगेंस्ट रेफरेंस ही चलेगा बस। हाँ। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, ये नहीं समझ में आता है फीचर क्या होता है ये। कंपनी कनेक्ट। अब इसमें देखो, जैसे एक फैक्ट्री उरला में है, तीन जगह फैक्ट्री है, एक जगह एडमिन ऑफिस है, अलग अलग जगह। जी तो टेली ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता है आपस में। एक तो इसी कैंपस में मल्टी यूज़र कनेक्ट रहे आपस में। नहीं, ये कनेक्ट मतलब ऐसे है ना, देखो हमारे यहाँ पूरा एंड करके फिर गए इधर, ये अच्छा पूरा नीचे तक कंप्लीट किए, फिर इधर गए। अच्छा ठीक है। तो यहाँ से अलाउ करते जाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो यहाँ से बंद हो जाएगा। ओके, अभी अपन डाटा एंट्री में चल रहे हैं। पूरे बाहर हो गए क्या? सेव नहीं हुआ? सेव करना था ना, तो उसको चला के देखना है उसका मैं यूज़र। वहाँ जो अलाउ कर रहे थे ना, उससे पीछे जाना चाह रहा था, तो सीधा बाहर ही आ पूरा गया। बाहर ही आ गया। ठीक है, यूज़र रोल्स में गए थे। हाँ, यूज़र रोल्स में गए। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से नया ओनर, नया कहाँ क्रिएट कर सकते हैं? जैसे आप लोग वो डिस्प्ले वाला बोल रहे थे, ऑल्ट के, एक है ऑल्ट के कंपनी में चेंज यूजर। चेंज में देखो, ये तो एडमिन वाला बोल रहे थे। और उसमें कुछ और भी ऑप्शन। अच्छा, चेंज मतलब आपको शिफ्ट करना है। अभी हाँ, जैसे हाँ। अभी जैसे तो रोहित, यूजर्स ने पासवर्ड अपन सेट नहीं किए ना। हाँ। ऑल्ट के करो, अभी आप अपन यूज़र उसका सेट नहीं। पासवर्ड में देखो, यहाँ पे यूज़र रोल्स, यही तो क्रिएट नहीं हो रहा है ना, सिक्योरिटी लिस्ट इतनी चाह रही बस। टेलीनेट यूज़र नेम यहाँ डाल देते हैं, फिर शायद वहाँ आए। अपन यहाँ अपन पर डाटा बना- एंट्री डाल देते हैं, यहाँ पर एक नाम डाल रहे थे कोई। डिस्प्ले डाल देते हैं। ठीक है, बन गया। अब उसका रोल डिफाइन करना है। यूज़र रोल यहाँ तो नहीं आ रहा लिस्ट में। आएगा ना यूज़र रोल्स यूज़र या यूज़र्स एंड पासवर्ड्स में लिस्ट दिख जाएगी ना। इसमें लिस्ट में तो आ ही नहीं रहा। नहीं, लॉगिन करोगे तो आएगा ना। लॉगिन किस में करूँ बोल रहे हैं? चेंज यूज़र, हाँ, यहाँ पर इसमें आपको तो- वो डालो। इसमें अब तो रोल पे क्या बनाए अभी नया डिस्प्ले बनाए ना, हाँ। डिस्प्ले 1 2 3 डालोगे तो खुलेगा ना वहीं। अच्छा, चेंज यूज़र में चेंज यूज़र, इसमें तो रोहित ही दिखा रहा ना। आप डालो ये तो admin सही। है। यहाँ चेंज यूज़र ऑप्शन है ना, ऊपर देखो चेंज यूज़र नेम ऑप्शन आ रहा है ना। हाँ यहाँ 1 2, Display। हाँ ठीक है ना, 1 2 3 करो, खुल जाएगा। अब इसका रोल ये खुल गया, हम्म, ये खुल तो गया, लेकिन अब इसको क्या क्या रोल्स है वो अपन अभी। तो ये थोड़ी कर पाएगा, एडमिन ही उसको रोल दे सकता है। देखो इसमें क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी आ ही नहीं रहा ऑप्शन।
वही तो बोल रही हूँ, जब अपन एडमिन से रोहित से लॉगिन करेंगे तो ही वो यूजर रोल तो ही वो डिफाइन कर उसको पाएंगे। role define ये कर भी पाएंगे। अपन बना लिए हैं। हाँ अब इसका कैटेगरी तो डेटा एंट्री था ना, तो डेटा हाँ। एंट्री वाला तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर ही नहीं सकेगा। हाँ, हाँ। अपन एडमिनिस्ट्रेटर थे चेंज और यूजर। हाँ रोहित खोलेंगे और वहाँ से उसको यूज़र डिफाइन करेंगे इसके रोल्स। उसी के अंदर से तो वो रोहित ही तो उसको रोहित एक्सेस ही दे उसको रहा है एक्सेस ना। दे रहा है। हाँ रोहित ही रोहित एक्सेस access दे दे रहा रहा है। है अभी ना, अपन best बन गया है, खुल भी रहा है, अब उसको रोल डिफाइन करना है। यूजर रोल्स डिफाइन करने में जाना पड़ेगा। अब इसमें जो चेंज यूज़र और चेंज पासवर्ड के भी ऑप्शन है, ये तो वही अल्ट्रेशन वाला मामला हो गया। हाँ भाई रोहित का ही नाम चेंज करना है, पूरा सरनेम भी डालना है इसमें, हम्म, उसके पासवर्ड आप अपने हिसाब से डालना चाह रहे हाँ। हो, यहाँ जाके आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। यूज़र एंड पासवर्ड, डाटा एंट्री, डिस्प्ले, ये आ क्यों नहीं रहे? ये भी बना रहे हो एक और, 2 बन गए। नहीं अपन यूजर रोल्स में जाएंगे ना, वहीं से ही तो देखो डाटा एंट्री में जाएंगे, अंदर एंटर करो, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी ले लो। यहीं से तो डिफाइन कर रहे थे अपन। हाँ नहीं तो वहाँ ऑप्शन तो आए ना प्रिंटर के और इसके, अपन ये देख रहे हैं ना, तभी तो हाँ, उसको हाँ। अपन एक्सेस दें ना। किसको करना है? हाँ देखो हाँ। एक बार फिर से जाओ वहीं यूजर रोल्स, हाँ एंटर करो, तो डाटा एंट्री खुल रहा है ना। तो इसमें नाम आना चाहिए ना, प्रिंटर या वो जो आप बोले। या यहाँ आना चाहिए या वहाँ आना चाहिए। सही बोल रहे हो, दोनों में से कोई एक नाम बताएगा हाँ, तब तो उसको तभी access- तभी तो उसके रोल डिजाइन करेंगे ना। अटक गए ना। चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, सिक्योरिटी, ये यस कर दो। शो यूजर स्टेटस, यस, दिस अलाउ रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर। अब वो एक्टिव इनएक्टिव। active, हाँ। हाँ कहाँ से हुआ ये समझ नहीं आया, कहाँ से पे आया आप ये खोले हो? ये यहाँ F12 किया मैं, शो यूजर स्टेटस, हाँ यहाँ ये। से आया, F12 कर दिया यहाँ जाके। अब दिखेगा वहाँ, पता है हाँ F12 में। हाँ और ये तो भूल जाएंगे जब तक करेंगे नहीं, पता है। रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा अब Alt K में गए, अब रोल्स, यूज़र रोल्स में जाएंगे, यहाँ पे अब डिस्प्ले करना चाहिए। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अभी भी नहीं है ना। अभी भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी यूज़र क्रिएट कर रहे हैं वो एक कैटेगरी के अंदर जा रहा है, वो कैटेगरी है डेटा एंट्री, ठीक है। और मैं जो अलाउ और डिसअलाउ कर रही हूँ वो मैं सिर्फ कैटेगरी का कर सकती हूँ। तो वो Particular दोनों को वो user राइट का नहीं मिलेगा, कर सकती। वो दोनों को मिलेगा ये। हाँ समझ गया, तभी जी हर जितने यूज़र user हैं, वो का इस कैटेगरी के अंदर लॉजिकली आते हैं। अलग अलग यूज़र का अलग अलग होना चाहिए। हाँ। एक काम करते हैं ना, उसको यूज़ करके देखते हैं, हम्म। है ना, फिर वहाँ चीज़। यहाँ पे रोल डिफाइन कर लेते हैं तब यूज़ कर पाएंगे उसको खोल के। एक का तो हो चुका ना, अच्छा सेव नहीं हुआ था। सेव नहीं हुआ ना कुछ भी, अपन इसमें कुछ इनेबल करेंगे तब तो यूज़ करके देख पाएंगे। हाँ ये मैं पूरा यहाँ ले गया इसको लास्ट में, फिर इसके लिए स्पेस बना, ये हुआ एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी ऊपर के लिए जो है डिफाइन करना है अपने को। चलो हाँ, ऑल्टर ही ये। दे दो अभी, अकाउंट मास्टर और क्रिएट दे दो। चलो या क्रिएट ऑल्टर दोनों कर देते दे हैं, दो, क्रिएट ऑल्टर दोनों कर दो। है ना। अकाउंटिंग वाउचर्स, फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को अब यहाँ क्यों चला गया ऊपर वापस,
पापा ने बंद किया तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ऐसा। आप एस्केप दबा रहे हो क्या? बैक स्पेस दबाना ना फिर। नहीं स्केप नहीं दबाया था, अभी मैं उसको यस किया तो वो बाहर निकल गया अपने आप। यहाँ जैसे इसको एंड, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट किया ना तो ऊपर चला गया, वापस चला गया वो। बैलेंस शीट को डिस्प्ले, ठीक है। ऑडिट लिस्टिंग, बैलेंस शीट से रिलेटेड ऑडिट लिस्टिंग है। ये देखो अभी एंटर कर दिया ना तो ये यहाँ वापस चला गया। तो क्या करना था? नीचे एंटर ना करो ना, नीचे एरो लाओ ना। एंटर करने से भी तो आगे बढ़ रहा है, ये देखिए। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो वहाँ चला जा रहा है ये। यहाँ से एक्सेप्ट दबाऊँ क्या? ये हो गया एक्सेप्ट। मेरे ख्याल से सेव हो जा रहा है, सेव का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। आप तो अब ऐसे करो ना, जो अपन राइट दिए अब उसका यूज़र नेम पासवर्ड से खोल लो। हेलो, हाँ भाई। इतने सारे फीचर खोलते हैं, बाप रे। नहीं मेरे को तो पता है ना, डेली सॉफ्टवेयर में ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, पूरा दिन ख़त्म हो जाए। मेरे को सिर्फ अपना काम का ही सीखना है। फीचर काम का सीखना है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट तक जो अपना टैक्सेशन पार्ट है या प्रॉफिट एडजस्टमेंट है वो पूरा सीखना है आखिरी तक, रिटर्न फाइलिंग तक, एंड तक पूरा। बिना उसके कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वो नहीं सीखे तो। हाँ, मेरे पापा का को सब समझ में आता है, पता है। बेस क्लियर है ना उनका? प्रॉफिट कैसे घटाना है, कैसे बढ़ाना है, तो उनका अकाउंटिंग बेस क्लियर है ना? वो अकाउंटेंट को खुद बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो वैसे वैसे काम होता है, पर मेरे को नहीं पता रहता है। और उनका कम रेट का बिल काटना है, ज़्यादा रेट का बिल काटना है, सब पता है। भले टैली चलाने नहीं आता है, बाकी नॉलेज पूरा है, तो वही तो मेन रहता है। अगर तो वो नहीं आएगा बेस क्या है ना मतलब? उनका, बेस क्लियर है ना। सीए क्या है, इतना उठे बैठे हैं ना, वो पूरा उन्होंने वर्बल चीज़ें, कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी लेते हैं तो घर लेते हैं तो कितनी छूट है, क्या है, पूरा सब मालूम है। किलोमीटर का दायरा पता नहीं, उसमें दुनिया भर की चीज़ें सब मालूम है। इतने किलोमीटर के दायरे में घर लोगे तो ये कैपिटल गेन बेनिफिट मिलेगा, इतने साल तक उसको बेच नहीं सकते। सब्सिडी लोगे तो ये प्रॉपर्टी इतने साल तक आपको नहीं बेच सकते। दुनिया भर का पता है, मेरे को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि निपटाते ही वही हैं सब काम है। टेली चलाने नहीं आता है, कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, लेकिन उसका बहुत डीप नॉलेज है पापा को, बहुत ज़्यादा। और आपको सिर्फ कंप्यूटर चलाने आता है तो उसका नॉलेज नहीं है। नहीं है ना मेरे को, वो भी सीखना है ना। वही कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है ना, जो जिधर समय देगा, रिसर्च करेगा, उधर जाएगा ना। अब ये मैंने एंट्री की है ना, आप डिस्प्ले में जाएं। अभी आप लॉगिन किससे हो? लॉगिन तो शुरू से वही है ना, रोहित है ना एडमिन। बाहर निकलने का रोहित को तो सारी अभी access है ना, हाँ, अपने रोहित को नहीं change करना है ना, user करना पड़ेगा ना, अपने को चेंज यूज़र करना है। अपन वो उसके रोल जो डिफाइन किए अपने को, तो वो ऑपरेट check करके करेंगे। देखना है ना। क्योंकि रोहित को तो सारी परमिशन है। चेंज यूज़र, हम्म, यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? डेटा नहीं है, यूजर नेम डालना है, मतलब डिस्प्ले या वो और क्या था, अजय या डिस्प्ले जो अजय या डिस्प्ले कोई भी डाल दो। ठीक है। अब इसको क्या रोल दिए थे? डेटा एंट्री का भी था। नहीं, उसमें ऑप्शन क्या इनेबल किए, तो वही वाला काम करा के देखें। मास्टर में ये जा रहा है, नहीं जा रहा है? मास्टर क्रिएट में जा रहा है। क्रिएट में जाएगा Create ना, alter अपन दिए थे। इसको हाँ। सेव नहीं हुआ लगता है। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, सेल्स, ये सेल्स की एंट्री है, इसमें भी है, देखिए
नहीं दिख रही है ना, कर पा रहा है कि नहीं, न्यू एंट्री दे ना। और जो हम उसको अलाउ किए हैं लेजर क्रिएशन और ऑल्ट्रेशन का, वो करके देखना है ना। चेंज कंपनी क्यों बोल रहा है? मास्टर में ऑप्शन आने चाहिए ना, ऑप्शन आ नहीं रहे, मतलब जो मास्टर। हमने उसको दिया है रोल वो काम नहीं कर रहा था। हाँ सेव नहीं हुआ होगा, SMS किया हुआ। अगर ठीक उसको है। परमिशन हो तो अच्छा, फिर विशाल आपको भी option पहुंची दिखाता। कल 1 बजे पिक्चर चलो बोल रहे थे, सब जा रहे हैं, ऋषिविया वाले, रामा वाले, और फिर लंच दोपहर का सब जा रहे हैं। एक नहीं मिनट, रहने अब कोई इसी नहीं जा में रहा है, अपन- मैंने सिर्फ विशाल लोग आज जा रहे हैं बस। वो बोल रहे हैं कल का चलो ऋषिविया वाले सब चलते हैं। वो नहीं पता है। वो थिएटर पिक्चर नहीं पूछा था मैं, थोड़ा क्लास अलग गड़बड़ में। नहीं वो टिकट वो ये रोहित उसमें नहीं को खुला, मैं- इसमें खुल नहीं, रहा है, क्लास मतलब में- उसको अपन अलाउ क्लास नहीं में किया ना, जाना तभी था तो नहीं मैं खुल रहा। और हमने जो ठीक से। रोल में देखो ना, अलाउ तो किए थे, सेव नहीं हुआ होगा। और चलो मैं गेम में पूछ के जाओ बता दूंगा 1 घंटे में, तो मेरे को बताना तो वो टिकट User वैसे ही rules। बनवाएगा। हाँ, वो सेव नहीं हुआ, देखो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा नहीं है। लेकिन सेव नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मास्टर तो क्रिएट करने नहीं दे रहा है इसको। क्योंकि ये तो डिसअलाउ में आ गया ना, देखो अकाउंट मास्टर क्रिएशन डिसअलाउ में है। डिसअलाउ में, हाँ। डिसअलाउ यहाँ जो अलाउ किए थे वो सेव नहीं हुआ। सेव नहीं हुआ है ना वो, हाँ। तो इसलिए तो उसको कुछ करने नहीं दे रहा है अभी। इसको यहाँ से हटा दो ना, हम हो सकता है यहाँ से हटाए नहीं थे, हटेगा कैसे? नहीं इनो वो सेव नहीं हो रहा इनो। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि यही चीज़ डिसअलाउ में भी है, वही चीज़ अलाउ अपन यहाँ देखिए, यहाँ इसको अल्टर कर देते हैं सीधा। यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग वाउचर, डिस्प्ले ओनली, ये डिस्प्ले करते हैं हम लोग, अल्टर नहीं कर सकेगा। डिसअलाउ का ऑप्शन है। हाँ डिसअलाउ है ना, डिसअलाउ करेंगे तभी तो अपने को क्रॉस चेक होगा ना। नहीं आ रहा है समझ में। डिस्प्ले डिसअलाउ, ऐसा हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया। देखो ये डिसअलाउ है, तो अपन ने अकाउंट मास्टर जो है इसको डाटा एंट्री को डिस्प्ले डिसअलाउ कर दिया अकाउंट मास्टर। ये मतलब हुआ। हाँ, और डिस्प्ले अलाउ, डिसअलाउ हो गया हाँ तो ऑटोमेटिकली देखो वहाँ पे लिखा है डिसअलाउ द फॉलोइंग अदर्स विल बी अलाउड। तो अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले को डिसअलाउ कर दिया है, हाँ, तो अदर विल बी अलाउ है ना, तो फुल एक्सेस है ना, यहाँ से चेंज करना है जिसको डिसअलाउ करना है। तो उधर हमको जाने की जरूरत ही नहीं है वहाँ। ये अलाउ में है। नहीं, इसको जो डिस्प्ले कर रहा हूँ बाकी चीज़ें अलाउ हो जाएगी फिर। और डिस्प्ले को कैसे डिसअलाउ करेंगे? डिस्प्ले को तो allow हाँ, नहीं करना है। देख सकते। डिस्प्ले को भी डिस्प्ले चाहे तो अलाउ नहीं कर सकते ना भाई, बैलेंस शीट आप देखो ही मत, आप तो डाटा ऑपरेटर हो। अकाउंट मास्टर्स में बोल रही हूँ मैं, बैलेंस शीट में डिस्प्ले को डिसअलाउ करेंगे, अकाउंट मास्टर्स में डिस्प्ले देके क्या मतलब? अकाउंट मास्टर में सपोज हम ऑल्टर अलाउ नहीं करना चाहते तो ऑल्टर को कर अकाउंट मास्टर को सिर्फ क्रिएट कर सकता है, अल्टर नहीं कर सकता। अब ठीक है, हाँ, क्रिएट डिसअलाउ हुआ है, Create मतलब वो disallow। create नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, हाँ। अब देखते हैं। एक को देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। एक को देख लेते हैं, फिर बाकी करके देखेंगे। एक तो काम करेगा, एक काम करेगा तो बाकी भी समझ में आ जाएगा धीरे हाँ, धीरे। हाँ। एक को करा लो काम पहले। हाँ अब कंट्रोल नहीं करते, अकाउंट मास्टर को क्रिएट कर सकता है ना। क्रिएट नहीं कर सकता है, बाकी सब कर सकता है। अब कंट्रोल नहीं करते। अब इंडा लिस्ट था। क्रिएट नहीं कर सकता अकाउंट मास्टर ना, तब वही काम करा के देखो। तो नहीं कर पा रहा है क्रिएट, माने ठीक है, ऐसे ही हुआ ना। अब पहले उसमें जाएं, यूज़र में जाएं, User। यूज़र चेंज करें ना। क्या था, प्रिंटर, डिस्प्ले। अकेला डिस्प्ले। यहाँ लिखना क्यों पड़ रहा है, सेव क्यों नहीं हो रहा है?
आ गया। पासवर्ड डाल रहा हूँ तो बाउंस हो जा रहा है। डिस्प्ले डाल के देखो। आ गया। अब क्रिएट नहीं करने देगा ना वाउचर को, अब इसको क्रिएट देखो आ रहा है। चेंज कंपनी। अब करके देखो कि ऑल्टर नहीं कर सकता तो क्रिएट करने का ऑप्शन देगा ना। अपन ने क्रिएट उसको डिसअलाउ किया ना, हाँ। अल्टर डिस्प्ले तो अलाउ नहीं किया, डिस्प्ले तो हाँ, रेस्ट्रिक्ट नहीं तो है। हम तो क्रिएट में जा रहे हैं ना। अभी डिस्प्ले में जाके देखो लेजर कहीं से डिस्प्ले हो रहा है। काम ही नहीं करेगा, डिस्प्ले है ही नहीं है, नहीं मिलेगा उसको। हम्म। किक करेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है तो सही। नहीं, डिस्प्ले मास्टर में गए थे ना अपन, अकाउंटिंग मास्टर में गए थे ना अपन। हम क्रिएट के ऑप्शन में गए थे तो क्रिएट तो हमने डिसअलाउ कर दिया, तो क्रिएट में तो वो कुछ दिखाएगा ही नहीं ना। और कोई था? हम लेजर डिस्प्ले करना चाह रहे थे, ये तो वाउचर डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, लेजर के तो ऑप्शन भी नहीं जाने दे रहा है ना, हाँ, ये क्रिएट है, डिस्प्ले में जाने नहीं दे रहा है, डिस्प्ले है ही नहीं। यहाँ नॉर्मली डिस्प्ले भी रहता है ना। रोहित में जाके देखो मास्टर्स में क्या क्या ऑप्शन है। अरे एमडी में बहुत- जा रहे हैं। बहुत टेढ़ा काम है यार ये, पर जरूरी है। स्टार्टिंग है ना, जरूरी है। वो तो मैं शुरू में बोला ना, ट्रायल और इधर आरडी से ही थोड़ा होगा, करके तो देखना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ, ये सीधा एक बटन थोड़ी ना एंट्री किए अल्टर किए तो हो गया, इतने ऑप्शन हैं तो उसमें तो करके देखना ही पड़ेगा पहले। इसलिए अपन सिंपल तरीके से ही कर रहे हैं, अपन ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। नहीं तो इसमें ये पॉलिसी भी है, मतलब जो ऑप्शन है ना, आप अपनी तरीके से उसके ऑप्शन की पॉलिसी भी बना सकते हो, ऐसा है। चेंज यूज़र जैसे रोहित है ना, देखो पासवर्ड पॉलिसी भी है, आप अपनी खुद की पॉलिसी बनाओ। ये तो सॉफ्टवेयर की पॉलिसी है, इतना डीप है इसमें। एक्टिव पासवर्ड पॉलिसी, यस, यहाँ जाके सब अपनी पॉलिसी खुद भी बना सकते हैं। अब ये तो बहुत और हाई लेवल की चीज़ें हैं। नहीं सीखूंगा तो एडवांस ही सीखना है पूरा। हाँ, इतना समय लगाएंगे तो मास्टरी करके ही जाएंगे अब देखो, सब चीज़ में। अब देखो, ये मैं कंपनी दूसरी खोल रहा हूँ, यहाँ क्रिएट और अल्टर है कि नहीं? उसमें क्रिएट है, अल्टर ऑप्शन गायब है। ध्यान दिया आपने? तो मतलब काम कर रहा है ना। यहाँ पर अल्टर है ना, ये देखो, मास्टर, ग्रुप, लेजर, कैश, लोकल सेल, अल्टर है आपके पास। उसमें तो अल्टर को इसने बंद कर दिया, सिर्फ क्रिएट वाला है। ठीक तो है, इसलिए मैं दूसरी कंपनी खोल के दिखा रहा हूँ। अभी जो उसमें था यूज़र, नहीं, हमने क्रिएट को डिसअलाउ किया, ठीक है, हमने क्रिएट को डिसअलाउ किया तो अल्टर तो चले ना, तो ऑल्टर चलना चाहिए। ऐसे मेरा बोल रही कहने का है। मतलब वो है। सही तो बोल रही है, अल्टर चलना चाहिए ना। मैंने अगर सिर्फ क्रिएट को डिसअलाउ किया हम्म, तो ऑल्टर तो होना चाहिए ना, ऑल्टर क्यों नहीं हो रहा? और वहाँ पे लिखा था कि क्रिएट अगर हमने डिसअलाउ कर दिया तो अदर्स विल बी अलाउड, ऐसा लिखा भी है। अदर्स विल बी अलाउड माने बाकी चीज़ें चलना अलाउ चालू होएगी रहेगी। अपने आप। ये सिक्योरिटी फीचर वैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं। भाटावर में एक लोहे की दुकान है, उसके यहाँ से हम कुछ सामान लिए, फिर बिल में कुछ गलत बनाया था, तो गए उसके यहाँ सुधरवाने, तो उसका स्टाफ बोलता है भाई मेरे को अल्ट्रेशन का है ही नहीं, बोले बस मेरे को बिल बनाने आता है, बाकी कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बोले ऊपर से बोले मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, या बोलना पड़ेगा पेड़ को, बोले तो बना के देगा, सुधार के देगा। सुधार के ही नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसको राइट ही नहीं था, गलत बनाया था। तो सही कराना है तो मतलब देखो कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही राइट्स देने, कोई सुधार नहीं सकते उस चीज़ को। जो गलत बना दिया तो हम ही सुधार सकेंगे, वही सेटिंग करनी है।
उसको कुछ नहीं दिखता था बिल बनाने के अलावा, सिर्फ एक ही काम था बिल बनाना। लेजर क्रिएशन भी राइट नहीं था, जितने लेजर बने हुए हैं सिर्फ उतने का ही वो बिल बना सकता है बस। जो अपन बनाए सब जीरो हो गया क्या? ये हमने टेलीवॉल्ट वाला खोला है ना, तो अपना अपना एमडी में है ना? एमडी में है हाँ, अपना अपने सब MD कुछ। में है। अच्छा, विदाउट वॉल्ट वाले में? विदाउट हम वॉल्ट बाहर वाला काम चला रहे ना करते अपन थे। इतनी देर से, तो हाँ। ये पर ये फिर देखो फुल एक्सेस से चालू हो गया। वापस वहीं से चालू हो गया देखो। ये सेव क्यों नहीं हो रहा है? हाँ वही तो। हाँ, ये क्रिएट एंड अल्टर। अगर ये सेव होता तो हमको वहीं से दिखता ना, हाँ। मतलब जहाँ पर अपन छोड़े हैं, जहाँ हम छोड़े वहीं से दिखता, अगर ये सेव होता तो। ये क्रिएट और अल्टर है, ठीक है। और वहाँ पे सिर्फ क्रिएट है, वो भी अलाउ नहीं कर रहा है। ऑल्टर डिसअलाउ है, अब क्रिएट करने देना चाहिए ये उसको। वैसे क्या है, कंट्रोल है क्या ऑप्शन एक्सेप्ट ये- का ये? हाँ, ग्रुप समरी, इन्वेंटरी मास्टर, पेरोल, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक कैटेगरी, फाइल बैलेंस, वाउचिंग, डाटा एनालिसिस, वाउचर वेरिफिकेशन, स्टेटरी मास्टर, डैशबोर्ड, फुल एक्सेस। यहाँ से सेव का कंट्रोल ए का कोई ऑप्शन ही नहीं ना? अभी एक बार डेटा एंट्री में जाके देखो, जो हमने चेंज किया वो दिख रहा है डेटा एंट्री में। डिसअलाउ। ये तो यूजर यहाँ ये है। टॉली डॉट नेट यूज़र हो गया, बैक करूँगा अपने को ऊपर। हाँ, यहाँ पे जो बदलाव किए वो हैं, हाँ, अभी है, अभी है देखी नो। क्रिएट हाँ, अकाउंट, अभी है, क्रिएट अकाउंट मास्टर डिसअलाउ है, अपन क्रिएट वही तो किए क्रिएट थे। अलाउ है, क्रिएट डिसअलाउ है, क्रिएट डिसअलाउ है, ठीक है। ऑल्टर अलाउ होना चाहिए। ऑल्टर अलाउ होना चाहिए ना, वही तो। अभी भी कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए में वही गया ये, हाँ, फिर से कंट्रोल ए करो। अभी इसको भी कंट्रोल ए हाँ, करो। इसको देखो, अब करके देखो। क्रिएट एंड अल्टर दोनों है अभी। नहीं, ये तो रोहित है ना, अभी यूजर यूज़र करोगे। चेंज करना पड़ेगा पहले। यूजर रोल नहीं, यूजर चेंज करो ना, डिस्प्ले में जाओ ना, ऑल्ट के चेंज यूजर। अपने को और यूज़र ये- चेंज करके अच्छा, change देखना user में है, जाना है। डिस्प्ले को चालू करना है अपने को। अपन अभी रोहित में है, चेंज यूजर। हाँ, डिस्प्ले डिस्प्ले में जाना है अपने को। क्रिएट डिसअलाउ है, तो अब ऑल्टर दिखना चाहिए। ये ठीक है। अल्टर दिख रहा दिख है, रहा है। क्रिएट में जाओ, क्रिएट नहीं होना चाहिए पर। हाँ, ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब ऑल्टर में जाओ, हो रहा है ऑल्टर, हो रहा है। ऑल्टर हो रहा है, हो गया। मतलब जहाँ पे हम एक और बार कंट्रोल ए नहीं प्रेस कर रहे थे, वहाँ पे एक और बार प्रेस करना है। हाँ, मैंने कंट्रोल ए करके ही बाहर निकलना चाहिए, प्रेस करके। आप एक बार कंट्रोल ए कर रहे थे, फिर दूसरा विंडो आ रहा था, आप वहाँ से एस्केप कर दे रहे थे। हाँ, हाँ, आपको हाँ। एक बार कंट्रोल ए करना है, फिर एक विंडो आ रहा है, फिर वहाँ पे भी कंट्रोल ए करना वहाँ भी है। कंट्रोल हर पर्टिकुलर स्टेप पे कंट्रोल करके उसको सेट करते Set जाना है, करना समझ गया फिर- मैं हाँ, भी। वो कंट्रोल फिर वो यूजर डिफाइन हो जा रहा है। हाँ, कंट्रोल ए करके ऑटोमेटिकली ये वाली गेटवे ऑफ टैली जो भी है वो स्क्रीन वहाँ तक आना है। वहाँ तक आना है कंट्रोल ए करके। अच्छा, ऐसा नहीं दिख रहा है कि अभी कौन एडमिन है। अब 2 एडमिन होंगे तो 2 एडमिन भी तो हो सकते हैं ना, एक ही सॉफ्टवेयर के एक ही होगा। ये भी एडमिन तो क्वेश्चन आ रहा है। मेन तो एक ही रहता है ना, यूजर रोल डिफाइन करना यूजर है तो अलग एक ही है, यूजर रहेगा। अलग हो सकता यूजर अलग यूजर कितने भी हो जैसे- सकते हैं, एडमिन तो जैसे- एक ही रहेगा ना। है। ओनर है, ओनर को सिर्फ डिस्प्ले राइट दे दिए सारे, नहीं ओनर है, बस देख सकता है सब। नहीं नहीं, ओनर नहीं, मैं हूँ एडमिन। आप एडमिन हैं, हाँ। आपके ओनर पास तो पूरे पावर हैं, आप तो मैनेज करोगे, गाइड करोगे, हम्म। मॉनिटरिंग करोगे। ओनर जैसे आपके पापा हैं, वो सिर्फ देखना चाहें, डिस्प्ले जाके देख लें, पॉसिबिलिटी है ना ओनर की। ओनर का क्या रोल करता है? सारे मैनेजमेंट रिपोर्ट अकाउंटिंग। देखना।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका पार्ट, तो उसके लिए डाटा को एनालिसिस करना उसका पार्ट है। नहीं कर रहा है काम बहुत मेहनत है इसको करके स्टार्टिंग देखना में, पड़ेगा। स्टार्टिंग में हर टॉपिक समझने में में। लगता है हर टॉपिक। इसको तो चलाना देखना पड़ेगा, चला चला के एक 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 कर करके देखेंगे, तब जाके जमेगा हाथ इसमें। और मैं 3 दिन अभी होली के बाद जो खाली रहूँगा ना, उसमें बना दूंगा ये सेटिंग पूरी। देख उसमें ना तेरे को सिर्फ डिसाइड करना है कि तेरे को क्या क्या डिसअलाउ करना है, बस हाँ बाकी बाकी चीज़ें अपने आप अपने अलाउ आप हो हो जाएगा। जाएगा। वही डिसअलाउ शुरू की लिस्ट में जाके वहाँ हम्म। सेट कर दो। उसमें ऑप्शंस भी